1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में बरतानवी हिंदुस्तान के 11 सूबों में इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में कांग्रेस को उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, सीपी और सरहद में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई। इन सूबों में कांग्रेस ने वजारतें बनाईं। बंगाल, पंजाब, आसाम और सिंध में गैर कांग्रेसी वजारतें बनाई गईं। मुस्लिम लीग को इन इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि कायदे आज़म मुस्लिम लीग की तंजीम नौ में मसरूफ़ थे कि इंतखाबात शुरू हो गए। हिंदुओं को 700 साल के अरसे के बाद हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर इक़्तिदार हासिल हुआ। उन्होंने सोचा कि राम राज के क़याम का वक्त आ चुका है। कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में मुसलमानों पे जो जुल्म सितम रवा रखा, उसकी दास्तां हस्बे झैल है। नंबर 1, मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार। इंतखाबात में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बहुत कम तसादम हुआ। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से ताउन किया। कांग्रेस ने वादा किया था कि इंतखाबात के बाद वजारत साजी में मुस्लिम लीग के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस वाज़े तौर पे कामयाब हो गई तो कांग्रेस ने ऐलान किया कि मुस्लिम लीगी अपनी पार्टी छोड़कर ही हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, मुस्लिम अवाम से राब्ता। मुसलमानों को मुस्लिम लीग से तोड़ने और उनके मिली तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम अवाम से राब्ता किया। उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हिंदुस्तान का मसला इक़्तिसादी है, मजहबी नहीं है, और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों बराबर के शरीक हैं। इस मुहिम का उल्टा असर हुआ। मुख्तलिफ सूबों में होने वाले जुल्म सितम की वजह से मुसलमान कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल होने लगे। नंबर 3, मुस्लिम लीग को ख़त्म करने की कोशिश। कांग्रेस ये समझती थी कि मुत्तहिदा कौमियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली को हुकूमत का लालच देकर तोड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में यूपी के हाफिज़ इब्राहीम, मद्रास के याकूब हसन और बॉम्बे के यासीन नूरी को मुस्लिम लीग से तोड़कर कांग्रेसी वजारतों में शामिल कर लिया गया। नंबर 4, इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत। 7 सूबों में वजारत बनाने के बाद कांग्रेस ने इन सूबों की इंतज़ामिया को अपनी पार्टी का आलाकार बनाने की कोशिश की। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत भेजते थे कि काम करने से पहले कांग्रेस कमेटियों से मशवरा किया जाए। हिंदू मुस्लिम फसादात में हुकाम का रवैया सरासर कांग्रेस के हक में होता था। नंबर 5, कौमी फ़ौज की तैयारी। कांग्रेस ने बाज़ जगहों पर अपने पुलिस स्टेशंस भी कायम कर लिए थे। यहाँ जराइम की बाकायदा तफ्तीश होती थी। इसी तरह से यूपी की कांग्रेस ने अपना फ़ौज का शोबा भी कायम कर लिया, जहाँ 5 लाख अफराद की भर्ती का प्रोग्राम था। नंबर 6, अदलिया के काम में मुदाखलत। कांग्रेस ने न सिर्फ इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत की, बल्कि अदलिया के काम में भी असरअंदाज होने की कोशिश की और उनकी गैर जानिबदारी को मशकूक बना दिया। जजिस को फ़िरका वाराना फसादात में हिंदुओं के हक में फ़ैसला देने के लिए मजबूर किया जाता था। नंबर 7, वारदा स्कीम। वारदा गांधी जी की इबादत गाह का मरकज़ था। यहाँ बैठकर गांधी के एक चेले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी की रहनुमाई में एक तालीमी स्कीम बनाई, जिसे वारदा स्कीम का नाम दिया गया। इस स्कीम के तहत 7 से 14 साल के बच्चों को लाजमी और जबरी तालीम दी जानी थी। इस स्कीम का मकसद मुत्तहिदा कौमियत की तामीर था, जबकि बच्चों को मज़हब से दूर रखना और कांग्रेसी जमहूरियत का अलम बरदार बनाना था। इस स्कीम के निसाब में अंबिया कराम, मुस्लिम मशाहिर, भगतों और गुलकारों को एक ही सफ़ में बिठा दिया गया था। नंबर 8, विद्या मंदिर स्कीम।
सीपी के वज़ीर आला पंत शुक्ला ने ये स्कीम मुतारिफ करवाई। इस स्कीम के तहत मंदिर को इब्तदाई तालीम में स्कूल का दर्जा दिया गया। इस स्कीम के तहत मंदिरों में स्कूल खोले गए जहां हिंदी और मराठी ज़बान में तालीम दी जाती थी। उर्दू स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। मुसलमानों के लिए ये स्कीम बिल्कुल नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि मंदिर का लफ्ज़ ही मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल था। वंदे मातरम। कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने के बाद वंदे मातरम को अपना कौमी तराना करार दे दिया। इस तराने का खालिक एक बंगाली शायर बंकिम चंद्र चटर्जी था। इस तराने में मुसलमान हुक्मरानों को डाकू और लुटेरा ज़ाहिर किया गया था। इसके हर बोल में मुसलमान दुश्मनी मौजूद थी। ये तराना कांग्रेस के इज्तिमाआत, कानून साज असम्बली के इजलास और स्कूलों में सुबह के वक्त गाया जाता था। हर एक के लिए हुक्म था कि इस तराने को हाथ जोड़कर सुने। मुसलमानों के लिए तराना काबिल कबूल नहीं था। नंबर 10, तिरंगा झंडा। कांग्रेसी वजारतों के दौरान तमाम सरकारी इमारत पर तिरंगा झंडा लहराया जाता था। हालांकि ये एक सियासी पार्टी का झंडा था, हिंदुस्तानी रियासत का झंडा हरगिज़ नहीं था। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का झंडा इस्तेमाल करते तो फसाद खड़ा हो जाता था। नंबर 11, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत। कांग्रेसी हुकूमत ने मुसलमानों की मजहबी रसूमात में रुकावटें डालना शुरू कर दी थीं। मुहर्रम और ईद के मौके पर दफ़ा 144 लगा दी जाती थी। बकर ईद पर गाय के ज़िबा करने पे पाबंदी हुआ करती थी। मुसलमानों की मसाजिद के सामने ढोल पीटे जाते थे और बाज़ जगहों पर अजान देने पे भी पाबंदी लगा दी गई। नंबर 12, गाय का ज़बीहा। गाय का गोश्त मुसलमानों के लिए हलाल है, लेकिन हिंदू गाय की पूजा करते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय को ज़िबा करता तो उसके बीवी बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाता था। नंबर 13, मूर्ति की पूजा। 1937 तक गांधी हिंदुओं का देवता बन चुका था और उसकी मूर्ति की पूजा भी की जाती थी। स्कूलों में मुसलमान बच्चों को मजबूर किया जाता था कि वो असेंबली के वक्त गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों। नंबर 14, हिंदू मुस्लिम फसादात। कांग्रेसी वजारतों के दौरान हिंदू मुस्लिम फसादात की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी। अमूमन मसाजिद के सामने गाना बजाना और गाय के ज़बीहे की पाबंदी इसकी वजह होती थी। फसादात की इब्तिदा हिंदुओं की तरफ से होती थी, लेकिन सज़ा अमूमन मुसलमानों को ही मिलती थी। नंबर 15, उर्दू के ख़िलाफ़ महाज। कांग्रेसी वजारतों के दौरान हिंदी ज़बान और देवनागरी रस्मुल ख़त को हिंदुस्तान में राइज करने की कोशिश की गई। उर्दू और अरबी रस्मुल ख़त के ख़िलाफ़ सख्त प्रोपेगेंडा किया गया। नंबर 16, समाजी और माशी दबाव। हुकूमत के नशे में हिंदुओं ने मुसलमानों पर नफ़रत का इजहार शुरू कर दिया। उन्हें अछूत, मलीच और बदेसी कहा जाता था। तिजारत पे हिंदुओं का कब्ज़ा था। अगर कोई मुसलमान इस मैदान में आता तो उसे सख्त मुकाबले से भगा दिया जाता। माशी दबाव का ये आलम था कि हिंदू औरतें फेरी वाले से सौदा सल्फ खरीदने से पहले बाकायदा पूछती थीं कि कहीं वो मुसलमान तो नहीं।